दिनांक 6 मार्च सन 2025 को बैंक मोड़ थाना में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों के साथ साथ थाना बैंक मोड़ क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। शांति की समिति की बैठक में मुख्य रूप से रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस के संबंध में चर्चा हुई कि उसका रूट मैप क्या होगा, रामनवमी का जुलूस कहाँ से निकलेगा और किस किस रास्ते से होते हुए अपने गंतव्य पर पहुँचेगा और उसके समय सीमा क्या हो। जुलूस में जो लोग करतब दिखाएंगे उन्हें करतब दिखाने की छूट तो रहेगी, पर आग से खेलने की उन्हें छूट नहीं दी जाएगी और न ही नंगे बदन पर उन्हें कांच तोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। जुलूस में जो व्यक्ति कांच तोड़ता हुआ पाया जाएगा या मुंह में आग लेकर के एक्सप्लोसिव का रूप देगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पानी टंकी के पास जो ऑटो टोटो वाले रहते हैं उनसे भी आम जन को जो परेशानी होती है, इस संबंध में भी शांति समिति की बैठक में चर्चा हुई। रेलवे लाइन के आसपास जो लोग शराब की बिक्री करते हैं उन पर भी अंकुश लगाने की बात हुई। आइए बात करते हैं बैंक मोड़ के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार से, साथ ही शांति समिति के कुछ गणमान्य लोगों से। इनके द्वारा भी जो सुझाव आया है सच में काफ़ी मर्यादित और काफ़ी प्रैक्टिकल सुझाव आया है और बहुत बड़ा समस्या भी बहुत छोटी छोटी है जो थोड़ा सा ध्यान देने के बाद उसका समाधान भी किया जा सकता है। तो समस्या भी बहुत विकराल रूप वाली नहीं है, छोटी छोटी समस्या है। हम पूरे थाना परिवार की तरफ से आप लोग आश्वस्त करते हैं कि जो टोटो का समस्या आ रहा है, जो बच्चे छोटे छोटे घूम रहे हैं, हम लोग इस पर पुलिसिंग आप लोग को बैंक रोड पे दिखाई देगी। ये हमारा व्यस्तता जाते हैं, लेकिन हम सब आज हम आने के पहले भी बात कर रहे थे कि सभी लोग के साथ बैठक अलग अलग करेंगे। सोने दुकान वाले के साथ, व्यापारी लोग के साथ, शोरूम के साथ, होटल के साथ, जो छोटे टोटो वाले के साथ, सबके साथ हम लोग अलग अलग बैठ करके उनको भी एक गाइडलाइन देंगे। उनकी जो हमसे अपेक्षा है, हमारी जो उनसे अपेक्षा है, एक ऐसी नहीं बैठ के हम लोग चर्चा पर चर्चा करके हम लोग स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास करें। शांति समिति के संचालन करें हमारे नव नियुक्त प्रभारी बैंक मोड़ के। मैं सबसे पहले उनको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ प्रवीण कुमार जी, और हमारे बीच में थोड़ी सौरभ जी हैं और सफल संचालक हमारे अजय लाल जी हैं, एवं हमारे कमेटी के सभी लोग, शांति समिति के प्रबंधक सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जरूर है सर कि एक पर्व तो भी गुजर गया, होली जैसा पर्व और रमजान का मौका था, लेकिन बैंक मोड़ खास करके बैंक मोड़ इलाका में आज तक हम लोग जितना उम्र बीत गया है, लेकिन सभी लोग शांति प्रिय हैं और जो लोग हमारे इधर थाना में उपस्थित हैं, ये सभी लोग अपने आप को सोचो, कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, कि हम थाना के सदस्य हैं। हम जिस तरह थाना के लिए कुछ नहीं कर सकता, हम लोग उसका आत्मबल है, हम लोग भी सहयोग करेंगे तो इससे लोग का मनोबल टूटेगा। कोई भी हो, आज यदि मेरे मोहल्ला या मेरे कहीं बगल पुराना बाजार हो, कहीं भी हो, आज यदि इधर सब कोई खड़ा हो जाता है, ये कोई गलत नहीं कर सकता। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि हम हो या आप हो, यदि गलत करता है तो उसको उनको रोकने का काम है। और आज तक जो शांति प्रिय माहौल रहा है और शांति प्रिय रहेगा, क्योंकि झगड़ा या झंझट कोई इसका हकी नहीं है। लास्ट में आपको शांति होने के लिए समझौता ही लास्ट में होना पड़ता है। इसलिए ईद भी आपका है, रमजान खत्म होने पर है और आपका रामनवमी है। रामनवमी भी हर एक साल सर पुराना बाजार जो है बगल में मस्जिद पड़ता है और फाटक से लेकर पुराना बाजार पानी टंकी तक पूरा जाम हो जाता है पूरा। मैंने हमको लगता है कि 10-18 लोग आते हैं। पुराना बाजार का केंद्र बिट्टू है या डायमंड पुलिसिंग हो, धोवाटाण हो, जोड़ा फाटक हो, मनेटाण हो, जितने भी हैं इलाका सभी पुराना बाजार में जमते हैं। और हमको लगता है यहाँ से लेकर कम से कम 10-12 दुकान जो है फर्स्ट एड का, शरबत का, पानी का, सभी जो हमारे समाज सेवी हैं, चैम्बर के लोग हैं, सभी लोग करते हैं और आज तक शांतिपूर्ण हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी सजग हैं सभी से अपील है कि हम लोग तन्मयता से खड़ा रहते हैं और शांतिपूर्वक बीतता है। इसलिए सबसे मेरा अपील है कि हम लोग साथ रहकर ये पर्व को भी हम लोग शांतिपूर्वक मनावें।
इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बात है और इस पद के पावन पवित्र पद और ईद रामनवमी के अवसर पर जितना लोग सभी लोग आए हुए हैं उसके लिए मेरे तरफ बहुत बहुत धन्यवाद है। ताकि त्यौहार को अपना मनाएं। इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, मेरे पास समय बहुत कम है। तो कुछ हमको चेकअप कराना है। लगभग 4 बजे हम डेट दिए हुए हैं। 4 बजे डॉक्टर निकल जाए, उनको रोक के 4 बजे रखे हुए थे। 4 बजे हम पहुँच जाएंगे। अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। दूसरा बार आएंगे तो आप लोगों के साथ अच्छा से हम संबंध करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके लिए अपना ही करके मैं अपना मतलब बंद करता हूँ। महोदय का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बैंगलोर थाना के थाना प्रभारी महोदय, उपस्थित अग्निशमन विभाग के हमारे पदाधिकारी लक्ष्मण प्रसाद जी, बैंगलोर थाना के सभी पुलिस पदाधिकारीगण, चेंबर मोहम्मद जिला और बैंगलोर के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न अखाड़ा दल से आए हुए सम्मानित अध्यक्ष सचिव, हमारे सभी शांति समिति के उपस्थित विभिन्न कमेटियों के सदस्यगण, आप सभी का आज की बैठक में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा 2 त्यौहार हमारे पास है। एक रमजान का महीना चल रहा है जो पाक महीना, और ईद के रूप में 30 या 31 को हम लोग मनाएंगे। और उसके बाद रामनवमी, तो राम के ही नाम से रमजान और रामनवमी, इसलिए यहाँ भाईचारे का संदेश हमेशा कायम रहता है। और बैंगलोर में किसी तरह का कभी भी अप्रिय घटना नहीं होती है। और उसके शांति समिति के लोग हमारे तत्पर रहते हैं, चाहे वो मानने वाले हो। सब लोग एक दूसरे का धर्म का इज्जत करना, इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। अपना जीने का अलग अलग पद्धति है, हम दूसरों में भी अपना धर्म का मनावे, लेकिन सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसके लिए बैंगलोर थाना के हम शांति समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और उनके तत्परता से अभी तक इस क्षेत्र में कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है। और हमें उम्मीद है कि सभी जो यहाँ उपस्थित हैं वो लोग तन्मयता से कोई इसी तरह का अप्रिय घटना नहीं हो। सोशल मीडिया में आजकल बहुत से भड़काऊ और उत्तेजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस तरह का नहीं हो। हमारे जो भी अखाड़ा दल के जुलूस निकालने वाले हैं, अखाड़ा के जो भी अध्यक्ष और सचिव आए हैं, उनसे आग्रह है कि कहीं भी दूसरे धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए ऐसा नारा नहीं लगावे, क्योंकि संबंध खराब होता है अपमानजनक शब्दों के उच्चारण से ही। नहीं तो कोई भी किसी धर्म के प्रति कोई अपमानजनक शब्द अगर नहीं बोले तो कभी भी विवाद धनबाद जैसे जगह में तो होना संभव नहीं लगता है। इसलिए आग्रह है कि जो भी निकाले अपना खुशी मनावे, अपना त्यौहार के रूप में मनावे, और अधिक शक्तिशाली पटाखे का प्रयोग न करें, जिससे कि दूसरे को भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और ऐसे चीज़ों का शिक्षा कांच और इन सब का जो प्रदर्शन में जो प्रयोग होता है, जिससे कि दूसरे को हानि हो सकता है, इस तरह के प्रयोग से आप अपने अखाड़ा दल के जो नेतृत्व करते हैं उनको सावधानी बरतना होगा और अपने दल के सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा। वैसे तो बैंगलोर के जो चेंबर के द्वारा धनबाद जिला चेंबर के द्वारा यहाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था की जाती है, और जगह जगह हमारे दुर्गा पूजा कमेटी के तरफ भी शरबत की व्यवस्था रामनवमी में की जाती है, और बैंगलोर चेंबर के तरफ से भी आयोजित किया जाता है। और चेंबर के तरफ से ही एम्बुलेंस और सारे फर्स्ट एड का व्यवस्था भी यहाँ रहता है, जिससे सभी पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। और इन सब चीज़ों से बचते हुए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण धर्म से मनाएं खुशियों का त्यौहार। जो हमारे जो त्यौहार है वो खुशियों का त्यौहार है, और 1 महीने पाक रमजान का आराधना के बाद आप लोगों का मनाने का अवसर मिलता है। मनाए और खुशी बांटे, एक दूसरे को खुशी बांटे। रामनवमी भी उसी तरह से राम
कि जन्म उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं और रामनवमी में भी आप सब एक दूसरे को मिलकर सहयोग करें। इसी के साथ मैं विशेष न करते हुए यहाँ कोई तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं होती है, केवल सतर्कता बरतना है, केवल की गलत तरीके से नारेबाजी नहीं हो और गलत तरीके का आतिशबाजी नहीं हो, बाकी सब इसी के साथ मैं पुनः ईद और रामनवमी की आप सबों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।